एक ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर गुजरते हुए तेज आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे। बोगियों में लोगों की भीड़ काफी कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। दूर से दिखाई देने वाले उस ट्रेन की एक बोगी में से एक महिला एकदम से बाहर की ओर गिरी और धूल मिट्टी पत्थरों पर से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। ट्रेन से गिरने के कारण पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही ट्रेन की तरफ देखती हुई पड़ी रही और ट्रेन दूर दूर जाते हुए अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। नौकरी पेशा महिलाओं को लूट ट्रेन से फेंक कर उनकी हत्या आम बात हो गई थी। 4 दिन बाद तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो प्लेटफॉर्म की ओर चल रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। यह आखिरी ट्रेन थी। अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो सुबह 5 बजे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। पर उसे डर भी लग रहा था, डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकियां ले रही थी और किसी की चीख से उसकी नींद खुल गई। झट से आवाज की तरफ देखा तो 2 गमछाधारी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। ट्रेन में कुछ मुसाफिर थे पर कोई उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप देखे जा रही थी। और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज रफ्तार में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। यह सब उसके सामने हुआ था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में शिकायत करे और उसी वजह से वह खुद भी खौफ में सफर करने के लिए मजबूर थी। पर परिवार भी तो चलाना है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके साथ उसने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। ट्रेन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी काफी कम थी। अब भी कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे तो कुछ लोग अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। बोगी के भीतर छत पर लगे बल्ब की सफेद रोशनी पूरी बोगी में फैली हुई थी। अपने ऑफिस बैग को कस के पकड़े हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ती रही और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। बाईं तरफ वाली खिड़की की कांच खोलते ही तेज हवा के साथ तेज बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ झट से उसने खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदें चुनरी से पोंछ रही थी कि तभी उसकी नजर पैरों में पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ी। बड़े अक्षरों में लिखी वो अखबार से उसके दिल की धड़कन ही पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की धुंधली सी तस्वीर थी। जिस डर को वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी वो डर रह रहकर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गर्दन थोड़ी तिरछी करके उसने आवाज की ओर देखा तो 2 आदमी उस बोगी में आकर बीच वाली सीट पर बैठ गए। वो आपस में ही बात कर